हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो उनके लिए है जो आईसीएसआई के साथ रजिस्टर्ड हैं थ्रू स्मैश पोर्टल, चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या फिर मेंबर, और आप अपनी यूज़र नेम आईडी भूल गए या फिर आपको अपनी आईडी याद है पर सर्वर शो कर रहा है कि आपकी यूज़र नेम आईडी और लॉगिन आईडी इनवैलिड है, और या फिर आपको अपनी लॉगिन आईडी याद है पर पासवर्ड इनवैलिड शो हो रहा है। सो मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी केसेस में आपको क्या करना है अपनी आईसीएसआई के रजिस्टर अकाउंट में वापस लॉगिन करने के लिए। सो सबसे पहले अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है या फिर सर्वर शो कर रहा है योर पासवर्ड इज रॉन्ग, तो आपको सिंपली फॉरगॉट पासवर्ड करके आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद जो विंडो ओपन होगी उसमें आपने अपना यूज़र नेम आईडी नंबर डालना है और प्रोसीड करना है। पर यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर सर्वर के हिसाब से आपकी आईडी वैलिड है तो सर्वर अगला पेज ओपन कर देगा, लेकिन अगर आपकी यूज़र नेम और लॉगिन आईडी को सर्वर इनवैलिड शो कर रहा है तो आपको दूसरा मेथड फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं फर्स्ट मेथड के कंप्लीट होने के बाद में बताऊंगा। अगर आपकी नेक्स्ट विंडो खुल चुकी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सर्वर के हिसाब से आपकी आईडी वैलिड है। सिंपली उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी और ईमेल आईडी फीड करनी है, और फिर सिंपली नेक्स्ट या सबमिट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक ओटीपी वेरिफिकेशन की विंडो ओपन होगी, ये वाली। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन, बिकॉज आपके मोबाइल या फिर ईमेल आईडी पे कोई भी ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। ये जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कोड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी और फोन नंबर वट एवर, बट रियल में ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट सिंपली हैव टू क्लिक ऑन सबमिट बटन। सो फाइनली ये लास्ट विंडो है। यहाँ पर आपका न्यू पासवर्ड जनरेट होगा, एंड आपको नया पासवर्ड जनरेट करते वक्त ये याद रखना है कि यू हैव टू मेंशन वन अपर केस लेटर, वन लोअर केस लेटर, वन स्पेशल कैरेक्टर एंड वन न्यूमेरिकल कैरेक्टर मैंडेटली इन योर न्यू पासवर्ड। नहीं तो बिकॉज उसके बिना आपका पासवर्ड कंफर्म नहीं होगा। एंड आगे प्रोसीड करने के लिए यू हैव टू कंफर्म योर पासवर्ड एंड देन यू हैव टू सबमिट इट फॉर टू सेव इट। सो ये तो मैंने वो वाला केस डिस्कस किया जिसमें यूज़र नेम आईडी और लॉगिन आईडी सर्वर वैलिड शो कर रहा है। सो आपको जस्ट फॉरगॉट पासवर्ड करके आगे प्रोसीड करना था। बट जो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आपकी यूज़र नेम आईडी या फिर लॉगिन आईडी का कोई सर्वर इनवैलिड बता रहा है, इनफैक्ट आपकी यूज़र नेम आईडी करेक्ट है एज पर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट विद आईसीएसआई, सो मीन्स आपको पता है कि आपका लॉगिन आईडी करेक्ट है, बट स्टिल सर्वर उसको रॉन्ग या फिर इनवैलिड शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सेकंड मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है कंप्लेंट आईसीएसआई एक नए टैब पे, एंड जो सबसे पहले रजिस्टर आ कंप्लेंट आईसीएसआई वेबसाइट शो होगी उस पर क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक कंप्लेंट फाइल करना है, पहला एज अ गेस्ट यूज़र और दूसरा एज अ रजिस्टर्ड यूज़र। प्लीज़ नोट, आपको रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक नहीं करना, बिकॉज वो आपसे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेंगे, जो अगर हमारे पास पहले से होता तो हम यहाँ पे आते ही क्यों। सो सिंपली आपको गेस्ट यूज़र पर क्लिक करना है। इससे फिर फिल करना है। ये कैसे फिल करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए करके दिखा देता हूँ। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको इसमें वो सेम इंफॉर्मेशन फिल करनी है जो आपने
ICSI में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दी थी। मीन्स आपकी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे थी वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल आपको अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना नेम, सब कुछ सेम फिल करना है जो ICSI के साथ रजिस्टर्ड है। टॉपिक में आपको स्टूडेंट सर्विस पे क्लिक करना है और फिर सब टॉपिक में टेक्निकल एरर इन रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशन में से अपनी प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम विच कोर्स डू यू बिलोंग। एंड उसके बाद कंप्लेन रजिस्ट्रेशन को एम्प्टी नहीं सेंड करना है, इसमें आपको लिखना है मीन्स अपनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल वाइल लॉगिंग into the Smash portal declined my username and displayed my ID invalid. However, I have already registered myself with ICSI by same username. Kindly solve my problem as app and etc. So means यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है। फिर उसके बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रॉब्लम लिख दूंगा। मीन्स यू हैव टू जस्ट कॉपी इट फ्रॉम देयर एंड देन पेस्ट इट ऑन द वेबसाइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट योर कंप्लेंट तो कोई रजिस्ट्रेशन प्रूफ एंड एनी अदर प्रूफ यू कैन अपलोड इफ़ यू वांट। सो मीन्स इट्स जस्ट ऑप्शनल, राइट। आगे वेरिफिकेशन के लिए कोड डाल के जस्ट सबमिट पे क्लिक करना। सबमिट करने के बाद ICSI विल सेंड यू एन ईमेल ऑन योर ईमेल अकाउंट एंड ऑन योर मोबाइल। बाद में उसे जस्ट यू हैव टू फॉलो इट एंड आगे प्रोसीड करना है एंड यू विल गेट योर वर्किंग अकाउंट बैक while following ICSI instructions and that's it. If this video is useful, please like, share and subscribe for support and for more future updates. Thank you and have a nice day. और अगर आपकी अभी कोई प्रॉब्लम या क्वेरी रह जाती then please comment it in comment section. I'll try my best to help you out. Thank you.